हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशंस। जैसे कि आप जानते हैं, दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन एक डेडिकेटेड चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए और वैकेंसीज के लिए। तो आज हम आपके लिए लाए हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ दो वैकेंसी आई है यहाँ पे, मैनेजमेंट ट्रेनीज और फील्ड रिप्रेजेंटेटिव्स। 2026 की लेटेस्ट वैकेंसी से नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 12 जून 2026। सो गाइस, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वैकेंसीज के लिए और नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। सो गाइस, हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया, यहाँ पे दो तरीके की वैकेंसीज आउट हुई है यहाँ पे। एक है रिक्रूटमेंट फॉर द फील्ड रिप्रेजेंटेटिव और एक है रिक्रूटमेंट फॉर मैनेजमेंट ट्रेनीज। सो गाइस, दोनों ही अच्छी वैकेंसीज है। सो गाइस, इस वैकेंसी के लेटेस्ट डिटेल्स हम इस नोटिफिकेशन में, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ऑनलाइन एप्लीकेशंस यहाँ पे इनवाइट करे गए हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से फॉर द एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज फॉर वेरियस यूनिट्स एंड ऑफिसेस ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। सो गाइज, यहाँ पे वैकेंसी की पोजीशन देखते हैं अपन। यहाँ पे अराउंड 21 वैकेंसीज यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आउट हुई है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए 13 वैकेंसीज है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग F&A के लिए 3 वैकेंसीज है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसी है और मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन वैकेंसीज का यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। डिटेल नोटिफिकेशन ऑलरेडी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे रखा है। रजिस्ट्रेशन का लिंक भी हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो गाइज, वहाँ से एक्सेस करके आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन के PDF की तरफ और रजिस्ट्रेशन लिंक की तरफ जा सकते हैं। सो गाइस, वैकेंसीज देखने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे पेज एंड पर्क्स। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक बहुत ही अच्छा पे पैकेज दे रहा है इस वैकेंसी के लिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मिनिमम पे स्केल एक 40,000 से लेके 1,40,000 का रहेगा। बेसिक पे 40,000 रहेगा ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद उनका रेगुलराइजेशन एज ऑफिसर हो जाएगा, परमानेंट जॉब हो जाएगा और पे स्केल 40,000 से लेके 1,40,000 रहेगा और बेसिक पे 41,200 से आपका स्टार्ट होगा। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड यहाँ पे दिया गया है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भरना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फॉर अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ 4,50,000। 4,50,000 का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भरना पड़ेगा टू सर्व द कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। एक साल के ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स तक आपको ये सर्विस में रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 4,50,000 का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्लेसमेंट्स, आपका जॉब लगने के बाद कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। सो ऐसे ही कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भरे जो एनीवेयर इन इंडिया पोस्टिंग के लिए, इंडिया में, भारत में कहीं भी पोस्टिंग के लिए रेडी है। सो गाइस, नेक्स्ट हम देखेंगे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द कट ऑफ डेट। और हर एक ट्रेनिंग, हर एक पोस्ट के हिसाब से आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है। मिनिमम एज लिमिट आपको, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए मिनिमम आपका 18 ईयर्स का एज होना जरूरी है और मैक्सिमम 27 ईयर्स का एज होना जरूरी है। आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे जैसे मिनिमम 60% मार्क्स और 15% मार्क्स फॉर SC ST PWD एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स इन 2 ईयर फुल टाइम MBA, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट इन मार्केटिंग, एग्री बिजनेस मार्केटिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, एग्रीकल्चर एंड फूड बिजनेस, फूड एंड एग्री बिजनेस। इस तरीके से गाइस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके के डिसिप्लिन में अगर आपने 2 साल का MBA या PGDMB कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, आप
प्लीज़ गाइज आपके जो भी फील्ड रहेगा, मार्केटिंग रहेगा, F&A रहेगा, मटेरियल्स रहेगा या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल रहेगा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल रहेगा, उस हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया गया है। आपका जो भी फील्ड में डिसिप्लिन में रिक्वायरमेंट है NFL को, उस हिसाब से आप यहाँ पे ज़रूर से अपना क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं देखिए प्लीज़। और ये आपके पोस्ट के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से अगर आप अपना क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वैकेंसी ज़रूर से भरिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केटिंग के लिए 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा, फुल टाइम MBA PGDMB कोर्स होना ज़रूरी है। ये रिलीवेंट फील्ड्स में जैसे कि बताया गया है। मैनेजमेंट रेडी F&A के लिए आपको बैचलर्स डिग्री पास करनी है, फाइनल एग्जाम विथ फाइनल pass in final examination of CA, ICWI, CMA from ICAI इंस्टीट्यूट। वैसे ही मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल्स के लिए आपको फुल टाइम बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग होना, बीटेक BE BSc इंजीनियरिंग होना, मैकेनिकल मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। आपके डिसिप्लिन के हिसाब से यहाँ पे रिलीवेंट फील्ड में आपका अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है डिसिप्लिन वाइज पोस्ट वाइज, तो गाइस ये आप फॉर्म भरिए। यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज पोस्ट वाइज डिटेल में नोटिफिकेशन में दिया गया है आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको जो फुलफिल करना है। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा 30 अप्रैल 2026। 30 अप्रैल 2026 को आपका कट ऑफ डेट माना जाएगा। उस हिसाब से आपका एज क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया आपका यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट हम नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी की तरफ देखेंगे। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी भरना है जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। उनको नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी रहेगा। हर एक वैकेंसी को अराउंड यहाँ पे 700 प्लस एप्लीकेबल बैंकिंग चार्जेस के हिसाब से आपको फ़ी भरना है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा फॉर जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स। SC ST PWBD ex servicemen डिपार्टमेंटल कैटेगरी कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन फी हियर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसीजर फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 30 मई 2026 से लेकर 12 जून 2026 तक। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की वेबसाइट है www.nationalfertilizers.com। उसके अंदर आपको करियर सेक्शन में जाके, रिक्रूटमेंट इन NFL के सेक्शन में जाके, एंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स इन NFL 2026 ये सेक्शन में जाके आपको अपना फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको स्टेप 1 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप 2 फिलिंग अप ऑफ कैंडिडेट डिटेल्स इन एप्लीकेशन फॉर्म। जिस तरीके से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, ईमेल आईडी, यूजर आईडी, मोबाइल नंबर, आपके बेसिक डिटेल्स फिलअप करने हैं। स्टेप 3 में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स जो भी एप्लीकेबल है वो आपको अपलोड करने हैं। किस कैटेगरी में, किस साइज में आपको डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने हैं, अपलोड करने हैं, इसका डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिया गया है। नेक्स्ट आपको प्रीव्यू और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन करना है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी करने के बाद आपका ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट्स को कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म संभाल के रखना है, फी रिसिप्ट संभाल के रखना है, एडमिट कार्ड विच विल बी अवेलेबल व्हेन द एग्जाम डेट इज डिक्लेयर्ड वो आपको संभाल के रखना है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें कि आपको अराउंड ऑफलाइन OMR बेस्ड में 2 पार्ट्स में सेक्शन रहेगा, 2 पार्ट्स में पेपर रहेगा। फर्स्ट पार्ट है डिसिप्लिन रिलेटेड, जो भी आपका डिसिप्लिन है या पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। और सेकंड पार्ट में आपका एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट किया जाएगा, जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट आपका 2 घंटे का रहेगा, 120 मिनट्स का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 150 रहेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स का प्रावधान है। और यहाँ पे आउट ऑफ विच 100 क्वेश्चंस आपका डिसिप्लिन रिलेटेड रहेगा। आपका जो भी आपने कोर्स के लिए, पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसके डिसिप्लिन रिलेटेड आपका 150 में से 100 क्वेश्चंस रहेगा। और 50 क्वेश्चंस आपका जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज और अवेयरनेस में रहेगा। यहाँ पे किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस वैकेंसी के लिए। और द एग्जामिनेशन ऑफ विल बी ऑफ मिनिमम प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एप्लीकेबल फॉर ईच पोस्ट।
पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा आपका OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू आपका ऑफलाइन OMR टेस्ट रिजल्ट के बाद कंडक्ट किया जाएगा और 1:5 रेशो में आपको कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। फाइनल सिलेक्शन आपका ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स के रहेगा। ऑफलाइन OMR बेस्ड में आपका 80% वेटेज दिया गया है, एग्जामिनेशन को 80% वेटेज और इंटरव्यू को 20% वेटेज दिया गया है। सो गाइज आपका ये दोनों एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रिजर्वेशंस और कंसेशंस के बारे में ऑलरेडी नोटिफिकेशन में डिटेल में बताया गया है। जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट से अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख लीजिए। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी नोटिफिकेशन में बताया गया है। रिलैक्सेशंस अपर एज लिमिट के बारे में बताया गया है। SC/ST कैंडिडेट्स को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, सॉरी 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन OBC कैंडिडेट्स के लिए है। जनरल PWD/BD कैंडिडेट्स विल बी अलाउड एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 इयर्स। 15 इयर्स PWD कैंडिडेट्स फ्रॉम बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी उनके लिए 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है और 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है जो कि OBC नॉन क्रीमिलियर PWBD कैंडिडेट्स है। अपर एज लिमिट 5 इयर्स है जो कि कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में रिसाइड करते थे फ्रॉम 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 1989 तक। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया 40 इयर्स है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 43 इयर्स फॉर OBC कैटेगरी एंड 45 इयर्स फॉर SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स। एज रिलैक्सेशन दिया गया है अप टू द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग शैल बी अलाउड टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। जिस भी कैंडिडेट्स ने जितने साल का अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया उस प्रकार से उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीशन के हिसाब से। डिटेल नोटिफिकेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर एप्लीकेशन। सो गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन ओपनिंग डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट है 13 मई 2026। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 12 जून 2026। ओपनिंग डेट ऑफ एडिट एंड करेक्शन विंडो है आपका 14 जून 2026 और क्लोजिंग डेट ऑफ एडिट और करेक्शन है 15 जून 2026। ये सारे एज लिमिट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपका कट ऑफ डेट रहेगा 30 अप्रैल 2026। सो गाइस हमने ये फर्स्ट नोटिफिकेशन देख लिया है जो कि मैनेजमेंट ट्रेनी की नोटिफिकेशन यहाँ पे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से आए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गाइस यहाँ पे सेकंड पोजीशन है, यहाँ पे सेकंड वैकेंसी है यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ फील्ड रिप्रेजेंटेटिव्स। सो गाइज यहाँ पे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से 2 वैकेंसीज आई है। हमने ऑलरेडी मैनेजमेंट ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन देखा है, हम अब देखेंगे फील्ड रिप्रेजेंटेटिव के वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन। यहाँ पे गाइस नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और यहाँ पे वैकेंसी आउट हुई है फॉर द पोजीशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर लेवल पोजीशन फ्रॉम एनर्जेटिक यंग एंड क्वालिफाइड इंडियन नेशनल्स। वैकेंसी पोजीशन आप जैसे कि देख पा रहे हैं फील्ड रिप्रेजेंटेटिव्स की यहाँ पे टोटल 40 वैकेंसीज आउट हुई है। पे स्केल आपका 21,500 से लेके 52,000 का रहेगा। पे एंड पर्क्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। बेसिक पे आपका जैसे कि हमने बताया 41,200 से ले 21,500 से लेके 52,000 तक रहेगा। उसके साथ साथ आपको बेसिक पे के साथ साथ इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कंपनी एकोमोडेशन विल ऑल्सो बी एंटाइटल्ड फॉर अदर परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस, बेनिफिट सच एज लीव एनकैशमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेट्रा आपको इस जॉब के साथ साथ ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन कट ऑफ डेट आपका फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की वैकेंसी के लिए मिनिमम 18 ईयर्स होना जरूरी है एज और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना जरूरी है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे जैसे कि बताया गया है फुल टाइम मिनिमम 2 इयर्स डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक इन एग्रीकल्चर और एनी सब फील्ड सब डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर और इन कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन एनी फील्ड और डिसिप्लिन। यहाँ पे आपको 50% मार्क्स लाने हैं मिनिमम 2 इयर्स के डिप्लोमा या मिनिमम 2 इयर्स के डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक क्वालिफिकेशन में और 45% फॉर SC/ST PWD एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। कट ऑफ डेट आपका यहाँ पे 30 अप्रैल 2026 है। मोटा मोटी गाइज यहाँ पे दोनों वैकेंसीज के लिए कट ऑफ डेट सेम है। बस आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया और एज लिमिट डिफर हो रहा है और फील्ड के हिसाब से आपके वैकेंसी के हिसाब से।
एज क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम डिस्कस कर लिया है। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी रहेगा फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की वैकेंसी के लिए, जो कि 200 रुपीज़ है फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स। और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फ़ी भरना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए फ़ी वेव है। प्रोसीजर आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर आपका मैंने जैसे कि बताया 30 मई 2026 से लेकर 12 जून 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लाइव है। आपको www.nationalfertilizers.com की वेबसाइट पर जाके करियर्स के सेक्शन में रिक्रूटमेंट इन एनएफएल के सेक्शन में रिक्रूटमेंट ऑफ फील्ड रिप्रेजेंटेटिव एनडीएससी सेंटर इंचार्ज में आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हमने ये नोटिफिकेशन का लिंक और रजिस्ट्रेशन का लिंक आपके लिए दे रखा है, आपके सहूलियत के लिए दे रखा है। स्टेप 1 आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन रहेगा। स्टेप 2 फिलिंग अप डिटेल्स रहेगा। स्टेप 3 अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स रहेगा। स्टेप 4 आपका प्रीव्यू एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन रहेगा। स्टेप 5 आपका एप्लीकेशन फी पेमेंट रहेगा। आपको कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फी रिसिप्ट और एडमिट कार्ड संभाल के रखना है नेक्स्ट स्टेजेस के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका अराउंड 2 पार्ट्स में कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें एक पार्ट रहेगा डिसिप्लिन रिलेटेड और सेकंड रहेगा आपका एप्टीट्यूड रिलेटेड। आपका दोनों ये एग्जाम आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसमें कंडक्ट किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 2 घंटे का टेस्ट रहेगा, 120 मिनट्स का टेस्ट रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहेंगे, उसमें से हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए कंडक्ट किया जाएगा। और उसमें से आउट ऑफ 150 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपका डिसिप्लिन रिलेटेड रहेगा और 50 क्वेश्चन आपका एप्टीट्यूड रिलेटेड रहेगा, जिसमें कि जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा ग्रुप सी नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर लेवल पोस्ट पे। देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर दिस पोस्ट, सिर्फ और सिर्फ आपका ओएमआर ऑफलाइन बेस्ड टेस्ट पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो एनएफएल स्किल टेस्ट कंडक्ट कर सकती है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको अपडेट किया जाएगा। कैंडिडेट्स को मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने हैं टू बी टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन। बट ऐसे ज़रूरी नहीं है कि 50% मार्क्स लाने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो प्योरली आपका कंपटीशन बेस्ड मार्क्स पे रहेगा। आपका ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बाद फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट एनएफएल अपनी वेबसाइट पे देगी। एज रिलैक्सेशन के बारे में देखें तो यहाँ पे 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट्स के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 इयर्स का, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 15 इयर्स का और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे है। अपर एज लिमिट 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे जो कैंडिडेट डोमिसाइल थे इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 1989 तक। एज रिलैक्सेशन अप टू द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जितने साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया उतने साल का आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस एज पर गिवन इन द नोटिफिकेशन एंड एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे फाइनल आपका इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है इस वैकेंसी के लिए। आपको कट ऑफ डेट फॉर कंसिडरिंग द एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा रहेगा 30 अप्रैल 2026। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका है 30 मई 2026। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपका 12 जून 2026। अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलत भरा है तो आपको करेक्शन करना है, एडिट करना है आपका एप्लीकेशन, उसके लिए 2 दिन का समय आपको दिया गया है 14 जून और 15 जून 2026। सो गाइज इस तरीके से 2 इंपॉर्टेंट वैकेंसीज नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से एट ए टाइम रिलीज हो गई है, मैनेजमेंट ट्रेनी और फील्ड रिप्रेजेंटेटिव के लिए। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका 12 जून 2026 है। ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसीज के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल दिव्या करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।